आपने एक शब्द तो जरूर सुना होगा, धाकड़। लेकिन ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरे समुदाय की पहचान है जो खास तौर पर मध्य प्रदेश और राजस्थान से आते हैं। उनकी कहानी हिम्मत की है, जमीन से जुड़े रहने की है। तो आज चलिए इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। तो देखिए, कहानी की शुरुआत होती है नाम से ही, धाकड़। इसका मतलब क्या है? दृढ़, निडर और मजबूत। लेकिन ये सिर्फ डिक्शनरी के शब्द नहीं हैं, ये तो समझिए इस समुदाय की पहचान का डीएनए है। और आज हम यही समझेंगे कि ये डीएनए उनकी कहानी में कैसे झलकता है। तो चलिए थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलट कर देखते हैं। सवाल ये है कि दृढ़, निडर, मजबूत ये गुण आखिर उनकी विरासत में आए कहाँ से? उनका इतिहास हमें बताता क्या है? और पता है, यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। उनकी पहचान में ना एक दोहरापन है। ऐतिहासिक रूप से वो योद्धा भी रहे हैं और किसान भी। सोचिए जरा, एक हाथ में हल और दूसरे में जरूरत पड़ने पर तलवार। एक तरफ जमीन से वो मजबूत जुड़ाव और दूसरी तरफ उसे बचाने का वो जबरदस्त साहस। सही मायनों में यही तो है दृढ़ और निडर का असली संगम। लेकिन देखिए, ये कहानी सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की नहीं है। असली ताकत तो दिमागी होती है ना? योद्धा और किसान का ये जो कॉम्बिनेशन है, वो एक अलग ही लेवल की मेंटल टफनेस बनाता है। बताया जाता है कि मुश्किल से मुश्किल दौर में भी इस समुदाय ने अपनी पहचान और अपना सम्मान कभी दांव पर नहीं लगने दिया, और यही उनकी विरासत की सबसे बड़ी पूंजी है। अच्छा, अब बात करते हैं उनकी सामाजिक ताने-बाने की। इनकी जड़ें बहुत गहरी हैं। हिंदू परंपराओं में शिवजी, हनुमान जी और दुर्गा माँ में इनकी बहुत आस्था है। और त्योहार जैसे नवरात्रि, होली, दिवाली ये सिर्फ पूजा पाठ के मौके नहीं हैं। ये वो गोंद हैं जो पूरे समुदाय को एक साथ जोड़कर रखते हैं। इन्हीं मौक़ों पर उनकी एकता और मिलकर फैसले लेने की जो भावना है, वो और भी मजबूत हो जाती है। इतिहास तो हमने देख लिया, पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कहानी का दूसरा पहलू भी है, आज का दौर। तो चलिए जरा समय में आगे बढ़ते हैं। खेतों की पारंपरिक दुनिया से निकलकर आज धाकड़ समुदाय ने किन नए रास्तों पर अपने कदम रखे हैं? उनकी नींव हमेशा से बहुत मजबूत रही है। जमीन से जुड़ाव, यानी खेती-बाड़ी और पशुपालन, यही वो पारंपरिक स्तंभ थे जिन पर पीढ़ियों से उनकी जिंदगी और उनकी इकोनॉमी टिकी हुई थी। लेकिन देखिए, वक्त के साथ उन्होंने अपनी उड़ान के लिए नए आसमान भी चुने, और ये स्लाइड इसी बदलाव की गवाही देती है। आज धाकड़ समुदाय सिर्फ खेतों तक ही सीमित नहीं है। शिक्षा, राजनीति, सेना, पुलिस, बिजनेस, सरकारी नौकरी, मतलब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं जहां वो अपनी धाक न जमा रहे हों। ये दिखाता है कि बदलते समय के साथ कदम मिलाना उन्हें कितनी अच्छी तरह आता है। लेकिन इतने सारे बदलावों के बीच भी कुछ है जो नहीं बदला। वो है उनका मूल स्वभाव, उनका कोर। तो वो कौन से गुण हैं जो आज भी उनकी पहचान की रीढ़ की हड्डी हैं? ये 4 शब्द बार बार सामने आते हैं: स्वाभिमानी, मेहनती, साहसी और एकजुट। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो पिलर्स हैं जिन पर ये समुदाय आज भी खड़ा है। उनकी असली ताकत किसी एक इंसान में नहीं, बल्कि उनकी एकता में है, अपनी संस्कृति पर गर्व करने में है। अब एक मिनट रुकिए। स्वाभिमानी, साहसी, एकजुट, ये शब्द कुछ याद दिलाते हैं? बिल्कुल, ये वही गुण हैं जो सीधे सीधे उनके नाम धाकड़ के मतलब से जुड़ते हैं। दृढ़, निडर, मजबूत। यहीं पर आकर इतिहास और वर्तमान एक हो जाते हैं। कहानी का जो चक्र है वो पूरा होता है। और भविष्य का क्या? भविष्य भी वो सब मिलकर गढ़ रहे हैं। शिक्षा पर बहुत जोर है, खासकर युवाओं में सामाजिक जागरूकता बढ़ रही है। और सबसे जरूरी बात, उनके कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशंस काफी एक्टिव हैं जो डेवलपमेंट की राह बना रहे हैं। ये दिखाता है कि ये समुदाय अपनी तकदीर खुद लिखने में यकीन रखता है। तो आखिर में धाकड़ समुदाय की कहानी किस चीज की कहानी है? ये कहानी है एक बेहतरीन बैलेंस की, अपनी जड़ों को मजबूती से पकड़कर मॉडर्न वर्ल्ड की ऊंचाइयों को छूने की। ये कहानी है परंपरा और प्रगति के एक खूबसूरत संगम की। और ये कहानी हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। किसी भी समुदाय के जो मूल गुण होते हैं, चाहे वो हिम्मत हो, एकता हो या मेहनत, वो आखिरकार उसके भविष्य को बनाते कैसे हैं? एक समाज की असली विरासत उसके इतिहास में होती है या उसके कैरेक्टर में? सोचने वाली बात है ना।